स्वागतम। ये एक पत्र का प्रारूप है जो आप लिख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को यूपी ट्रिपल एससी जैसे आयोगों में सुधार के संदर्भ में। क्या है ये पत्र का प्रारूप, क्यों है, कैसे देना है, कहाँ देना है, किस किस को देना है, केवल मुख्यमंत्री जी को डायरेक्टली नहीं, किस तरीके से हम काम करें। पहले हमारा मुद्दा क्या है थोड़ा सा उसके लिए जान लेते हैं। ये मैं बार-बार कहता आया हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी केवल यहाँ पर मैं टारगेट कर रहा हूँ, बाकी सभी उत्तर प्रदेश के सभी आयोगों के लिए बोल रहा हूँ और आप सेंटर के भी आयोगों के लिए इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही हमारी समस्या है, वही कि स्टूडेंट्स की समस्या है। जैसे उत्तर प्रदेश हमारा एक ये यूपी ट्रिपल एससी आयोग है, इसको उदाहरण से हम समझ लेते हैं और इसी को टारगेट करते हुए चलते हैं कि कभी पेपर का कैलेंडर जारी नहीं होता है, कैलेंडर जारी होता है तो उसको फॉलो नहीं होता है। पहले से मैं इस बात को करता हुआ आया हूँ, इन बातों को, और कई बार मैंने इन मुद्दों को बोल दिया है, आगे भी मैं बोलूँगा। लेकिन सभी को एकजुट होकर समझने की ज़रूरत है और इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। कैलेंडर जारी होता है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं चलते एग्ज़ाम्स, टाइपिंग या कुछ चीज़ें, उसके अलावा उसको फ़ॉलो नहीं किया जाता। उसके अलावा कुछ भर्ती जैसे लेखपाल है या फिर एजीटी है, उनमें धाँधली हो जाती है, पेपर आउट हो जाता है, कुछ इस तरह की चर्चाएँ हमें देखने मिलती हैं। उसके अलावा अगर किसी का पेपर हो गया है, उसका रिजल्ट रिजल्ट नहीं दिया जाता, रिजल्ट आ जाता है तो फाइनल रिजल्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के फाइनल रिजल्ट देकर उसकी जॉइनिंग नहीं कराई कराई जाती, कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती। तो यही हमारे मुद्दे हैं। हमारा मुद्दा यहाँ पर सबसे पहला कि एक भर्ती कैलेंडर होना अनिवार्य है और उस भर्ती कैलेंडर को, यहाँ पर उस भर्ती कैलेंडर को क्या किया जाए, उसको फॉलो जरूर किया जाए ठीक से, ठीक है। उसके अलावा सभी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट होनी जरूरी है। क्यों है जरूरी, सभी को पता है। उसके अलावा सभी अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड जारी होने जरूरी है। उसके अलावा एक स्वतंत्र समीक्षक आयोग हो जो इन आयोगों के ऊपर समीक्षा कर सके और प्रत्येक चरण की समय सीमा बद्ध हो, ठीक है। उसके लिए एक यहाँ पर तैयार किया है मैंने पत्र को, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज है क्या, जब आप किसी भर्ती के लिए आयोग के सामने धरना देते हैं, बार बार यही होता है, बहुत पहले से होता हुआ आया है कि आयोग के खिलाफ धरना दे दिया जाता है, वहां पर उसके गेट पर खड़े होकर 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे किया जाता है। स्टूडेंट्स अलग अलग भर्ती को लेकर वहां पर पहुंचते हैं, कभी लेखपाल पेपर आउट हो गया है उसको लेकर पहुंचेंगे, एजीटी का धांधली हो गया उसको लेकर पहुंचेंगे, या फिर यूपी ट्रिपल एससी मान लिया जूनियर स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, पहले वाले का 5512 का, अगला वाला जूनियर स्टूडेंट दे दिया। वीपीओ का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, ठीक है। 2022 की भर्ती, 2021 की भर्ती 2026 में भी चल रही है, 4-4 5-5 साल हो जाते हैं, उसको लेकर आप धरना देते रहते हो। तो मैंने इस बात को पहले भी कहा था कि आप एक चोर, यूपी ट्रिपल एससी एक, मान लिया ये चोर है जो इस तरीके के काम कर रहा है, इसका चोर का मतलब इसमें जो वो अधिकारी जो सही से काम नहीं कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं, उनको, उन्हीं के खिलाफ आप बात कर रहे हो और उन्हीं के सामने जाके प्रदर्शन कर रहे हो, ठीक है। मतलब चोर को, चोर के लिए, चोर के पास ही अगर आप एफआईआर करोगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। पुलिस के पास एफआईआर होनी चाहिए। और पुलिस कौन है? मुख्यमंत्री जी हमारे, साफ छवि वाले, काम करने वाले। लेकिन एक व्यक्ति चारों तरफ ध्यान दे, ये हो सकता है कि ध्यान वहां पर नहीं जा रहा हो और ऐसा हो सकता है कि आयोग अपनी मनमानी कर रहा हो। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम आयोग पर धरने पर ना बैठे, आयोग के सामने धरने पर ना बैठे, सीधे मुख्यमंत्री जी तक पहुंच बनाए। इस बात को मैंने पहले भी कहा था कि किस तरीके से पहुंच बनानी है, मैंने एक वीडियो डाली थी, लिंक में डाल दूंगा। अ, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले, 3-4 तरीके हैं हमारे पास, मैं तीनों चारों तरीके बता देता हूँ। आप पत्र भी देखेंगे, उसमें भी मैंने मेंशन किया हुआ है क्या क्या हमारी डिमांड्स हैं, वो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, ये एक पत्र का प्रारूप है, इसको मैं पढ़ के बता दूंगा, लेकिन करना क्या है, अब एक तो हमारे पास में तरीका होता है कि जो लखनऊ या गोरखपुर क्षेत्र से हैं स्टूडेंट्स, वो क्या कर सकते हैं, कोशिश करें आप जनता दरबार में पहुंचने की, जिससे डायरेक्टली आप मुख्यमंत्री जी से मिल सकें। तो ऐसा कर सकते हैं, जो वहाँ के भाई बहुत, जो बहुत दूर है, मतलब वेस्टर्न यूपी से कोई है तो वहाँ वहाँ पर लखनऊ या गोरखपुर जाना मतलब उसके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगर आप वहाँ पर हैं, वहाँ के आसपास के हैं, तो आप आयोग के सामने प्रदर्शन ना करके कोशिश कीजिए कि जनता दरबार में जाएं। पहले एक स्टूडेंट जाए, दो जाए, जितने पॉसिबल हो सके वहां तक पहुंच बनाए, कोशिश करें, ठीक है। उसके अलावा दूसरा तरीका हमारे पास ये है, आप ऐसा एक पत्र लिखकर
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स होकर, एक ही स्टूडेंट से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स होकर, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर नाम साइन सब कुछ करके क्या करें, आप मुख्यमंत्री जी के सीएम ऑफिस के लिए डायरेक्टली भेजें। दूसरी चीज क्या करें, मेल करें, डायरेक्ट मेल में आप ये लेटर लिखें, मेल में अटैच करें और मेल करें कि हाँ हाँ ये परेशानी है। पहला तरीका मैंने बताया, आप जो वहाँ के लोकल गोरखपुर या लखनऊ क्षेत्र से हैं वो जनता दरबार में जाने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें क्या डिमांड्स हैं, उन 4 डिमांड्स को मेनली आप समझाएं, क्या परेशानी है आपको, सही तरीके से उस बात को सभ्य तरीके से निवेदन करते हुए रखें, जरूर सुनवाई होगी। जनता दरबार पहुंचे। दूसरी चीज मैंने बताई, पत्र लिखें सीएम ऑफिस के लिए, और तीसरी चीज क्या, मेल करें, ज्यादा से ज्यादा मेल करें सीएम ऑफिस के लिए। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, आपके हर क्षेत्र में यूपी के जितनी भी विधानसभाएं हैं सभी में विधायक होंगे, सभी विधायकों को पकड़ें। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें स्टूडेंट तैयारी नहीं करता है। एक विधानसभा क्षेत्र से लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पढ़ रहे हैं। वो जो लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होकर अपने विधायक के पास पहुंचे, अपने विधायक को एक ऐसा ही पत्र यहां पर चेंज कर दें, माननीय मुख्यमंत्री जी के जगह विधायक जी, एक पत्र उन्हें दें और उनके साथ दूसरा पत्र, ये वाला पत्र उन्हें ही सौंपे कि आप अपनी तरफ से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। विधायक का कर्तव्य है और हमारा कर्तव्य है विधायक तक पहुंचना। विधायक सेवक हैं आपके। हर क्षेत्र के स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर, अगर सोचो एक क्षेत्र में हजारों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एक विधानसभा क्षेत्र में हजारों ही मान लेता हूं लाखों की जगह, अगर उनमें से इकट्ठा होकर 50-100 स्टूडेंट भी विधायक के सामने पहुंच गए ना, विधायक के घर पे पहुंच गए, इकट्ठा होकर 100 जने पहुंच जाओ आप, उसको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो गया है, मेरी तो अगली सीट गई, अगली बार चुनाव हार गए, ऐसा लगेगा। अगर ये मुद्दे आप उठाएं, विधायक के पास पहुंचे, विधायक को पत्र लिखें और साथ ही साथ एक पत्र विधायक को दें कि आप मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाओ हमारी तरफ से, और अपनी तरफ से भी साइन कर गए, सबसे ऊपर साइन आपके होंगे और बाकी साइन हम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए। तो 4 तरीके मैंने आपको बता दिए। हर क्षेत्र के स्टूडेंट अपने अपने विधायक को पकड़े, उनको पत्र दे, मुख्यमंत्री जी के लिए पत्र दे और सबसे ऊपर उन्हीं के साइन करवाएं, अपना भी पत्र अटैच करें उसके साथ में वो। उसके अलावा आप अलग से मेल करें सीएम ऑफिस के लिए, आप अलग से पत्र लिखें सीएम ऑफिस के लिए, और उसके अलावा आप जनता दरबार जाने की कोशिश करें। अब मैं डिमांड बता देता हूँ, हमारी डिमांड्स क्या हैं सभी की, मेरी नहीं मतलब सभी की। तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर ये काम आप करते हैं तो उसमें करना क्या है, सबसे पहली समस्या ये है, जो समस्या यहाँ पर मैंने लिखी हुई है पहले पढ़ के बता देता हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम एक निवेदन है, निवेदन पत्र है, और क्या है, सेवा में मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर ये पढ़ने में नहीं आ रहा हो तो ठीक है, वैसे आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा होगा मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको ये गूगल फॉर्म इसका अटैच कर दूं, आप वहां से देख सकें, वैसे पढ़ने में आ रहा होगा, बाकी मैं बोल के भी बता रहा हूँ। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। विषय क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी सहित सभी भर्ती आयोगों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु आवेदन। जवाबदेही सुनिश्चित हो, उनकी जो पारदर्शिता है पेपरों की, एग्जाम्स की, और समयबद्धता है वो निश्चित हो। महोदय, हम उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में सुधार हेतु निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत करते हैं। और ये सारी चीजें आपको लिखनी, और अगर कोई जनता दरबार में जाता है तो इस तरीके से मुख्यमंत्री जी के या उनके पीओ के माइंड में डालें कि भाई इससे आप लोगों को परेशानी है, हजारों लाखों स्टूडेंट्स परेशान है, और लाखों स्टूडेंट्स परेशान होने का मतलब है कि अगले जो चुनाव आएंगे उनमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा बोले नहीं, ऐसा बताएं कि स्टूडेंट्स जो आपके साथ होते हैं, जो युवा आपके लिए सबसे आगे खड़ा होता है, वही युवा परेशान है, और उसी युवा के परेशान होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके माइंड में आपके प्रति गलत छवि, मतलब आपकी गलत छवि जा रही है, और वो छवि किसकी वजह से जा रही है, आपके आयोग की वजह से। उनके दिमाग में डालें, जैसे एक बहुत सज्जन पुरुष का बेटा, खराब बेटा, कुपुत्र, उसकी छवि खराब कर देता है, वैसे ही आपके आयोग ने आपकी छवि बिगाड़ी है। तो आप अपने आयोग को सुधार लीजिए, और अपने आप आपकी छवि अच्छी रहेगी, हम लोग आपके साथ रहेंगे। तो यहां पर मांग प्रस्तुत करते हैं क्या, पहली डिमांड है वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी कर। भर्ती कैलेंडर जारी भी हुआ है यूपी ट्रिपल एससी का, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया। जूनियर असिस्टेंट 3284 वाली टाइपिंग
मार्च अप्रैल में शायद दी हुई थी, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तो भर्ती कैलेंडर जारी हो, साथ के साथ उसका पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, सभी अभ्यर्थियों का, ये सभी भर्तियों में, सॉरी, सभी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। वेटिंग लिस्ट बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। कुछ कॉमन स्टूडेंट्स होते हैं, भर्ती एक के बाद एक भर्ती चलती रहती है, और कॉमन स्टूडेंट्स होते हैं कि पहली भर्ती का रिजल्ट नहीं देते, दूसरी भर्ती क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। और जब दूसरी भर्ती आ जाएगी, स्टूडेंट्स, कॉमन स्टूडेंट्स उनमें घूमते रहेंगे। ज्वाइनिंग वो एक जगह लेगा, पेपर उसने क्लियर कर रखे हैं 4 जगह के, मेरिट लिस्ट को ऊपर उठा देते हैं। ठीक है, अगर वो एक जगह सेलेक्ट हो गया, 3 जगह की सीट उसने छोड़ी है, या 2 जगह की सीट छोड़ी है, या एक ही जगह की सीट छोड़ी है, तो जो सीट खाली हुई है उस पर जो अभी कट ऑफ जारी हुई है, उससे नीचे के, जस्ट नीचे के अभ्यर्थी उसमें चयनित कर दिए जाएं। धांधली खत्म होगी, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं होता वो सीट कहाँ चली गई, वो सीट बिक गई आयोग के द्वारा, ये कहाँ हुई, कैसे हुई, अगली भर्ती में आएंगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं। तो वेटिंग लिस्ट जरूर जारी हो हर भर्ती की, जिससे कि जो कट ऑफ लगाई है और कॉमन स्टूडेंट उस ज्वाइनिंग को छोड़ देता है, दूसरे में ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी जगह दूसरा अभ्यर्थी वहां पर ज्वाइन कर सके। तीसरी डिमांड, सभी अभ्यर्थियों के अंक पत्र, स्कोर कार्ड जारी हो। यूपी ट्रिपल एससी स्कोर कार्ड जारी नहीं करता है, और स्कोर कार्ड जारी करने का मतलब है कि आप जो जो चयनित हुए हैं उसका स्कोर कार्ड देखकर ये समझ सकते हैं कि आपका चयन क्यों नहीं हुआ है और दूसरे का चयन क्यों हुआ है। पारदर्शिता आएगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, जो आयोग है वो कम नंबर वाले को वहां पर धांधलीबाजी करके ज्वाइनिंग नहीं दे सकता है, जॉब नहीं दे सकता है। ठीक है, आयोग मतलब कोई भी व्यक्ति। ठीक, उसके अलावा सभी भर्ती आयोगों की निश्चित समीक्षा हेतु, सबसे जरूरी काम मेरे हिसाब से ये भी बहुत जरूरी है, सभी भर्ती आयोग की नियमित समीक्षा हेतु एक स्वतंत्र समीक्षक आयोग अथवा उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया जाए। मतलब जो भी आयोग हैं, जैसे कि आयोग कौन से, हमारे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, पुलिस भर्ती आयोग हो गया, इसके अलावा पीसीएस आयोग हो गया, यूपीपीएससी, इसके अलावा कौन सा, शिक्षक भर्ती आयोग हो गया। ठीक, ये सारे जितने भी आयोग हैं वो सभी, और सेंटर की बात करें तो एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया, मतलब जो जो भी आयोग हैं, हम फिलहाल स्टेट की बात कर रहे हैं, तो स्टेट में जितने भी आयोग हैं उन सभी आयोगों के ऊपर एक समीक्षक आयोग या एक समिति, एक कमेटी ऐसी गठित की जाए उनके लिए, उनकी निगरानी के लिए। क्योंकि ये आयोग अपने काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक समीक्षक आयोग लगा दो, अगर काम नहीं करेगा तो अधिकारी बर्खास्त होंगे। सस्पेंड भी नहीं करना, निलंबित नहीं करना, सीधा बर्खास्त किया जाए उन्हें, क्योंकि स्टूडेंट्स के जीवन से, उनकी सफलताओं से, उनकी खुशियों से खेल रहे हैं। तो सीधा सीधा एक समीक्षक आयोग हो जो इनकी निगरानी करे, और निगरानी करने के बाद अगर कोई आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको समझाए, चेतावनी दे, काम करवाए, और नहीं कर रहा है तो फिर क्या करे, उनको बर्खास्त करे, दूसरा कोई अधिकारी लाए, उससे काम करवाए। अगर हमारी अपील जिला कोर्ट में नहीं सुनी जाती है, हम क्या, कहाँ जाते हैं, हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में नहीं सुनी जाती है, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अब यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, यही सुप्रीम कोर्ट आयोग, तो उसके ऊपर एक समीक्षा तो ऐसी की जाए, सरकार ऐसा एक कमेटी गठित करें जो उनके ऊपर निगरानी रख सके और उनके काम करने के लिए उनको बाध्य कर सके, सही तरीके से, सही समय पर और पारदर्शिता के साथ। तो ये मेरे हिसाब से चौथी मांग भी हमारी जायज है। अतिरिक्त सुझाव इसके अलावा क्या हो सकते हैं जो आप डाल सकते हैं और अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ये मैंने, जो मुझे समझ आया मैंने वो किया है। और दूसरी चीज, हाँ, एक चीज और मैं आपको, मुझे लगता है कि देखो, एक वीडियो में बनाने वाला हूँ, हालांकि बहुत सारे कोचिंग वाले मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ऑनलाइन वाले जो ऑलरेडी पनप गए हैं ऑनलाइन में। मैं तो खैर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, मुझे ऑफलाइन में ही फील आता है, ऑफलाइन ही अच्छा लगता है, जब तक जो पढ़ाया उसमें से बार बार क्वेश्चंस ना करें स्टूडेंट, सामने बात ना हो, इंटरेक्शन ना हो, वो सब मज़ा मुझे ऑनलाइन में नहीं आता है। अभी मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ पता नहीं, बाद में वीडियो में सुनूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑनलाइन वाले टीचर्स के लिए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सही तरीके से काम, मतलब स्टूडेंट्स के पक्ष में क्यों नहीं हो। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपके पक्ष में नहीं है, जो आपको उकसाते हैं कि आयोग के सामने जाके खड़े हो जाओ, धरना दो, हमारे साथ चलो, केवल उनसे हित होता है उनका खुद का, उनको लाभ होता है खुद, स्टूडेंट्स को कोई लाभ नहीं होता है। ये ऑनलाइन कोचिंग, बल्कि ऑफलाइन भी, ज़्यादातर आपको सीधा सीधा मैं बोलूं कि जितने भी जो पेपर आउट होते थे पहले ज़माने में, वो कोचिंग वाले करवाते थे, और अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं उनकी जगह।
मेरिट हाई होने का कारण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हालांकि मैंने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है, लेकिन मेरे कुछ सिद्धांत हैं, अभी फिलहाल जब तक चलूंगा, जब तक चल पाऊंगा तो कोशिश करूंगा उन पर चलने की। तो कोई आपके पक्ष में सही तरीके से नहीं होगा, आपको दिग्भ्रमित कर कर, गुमराह करके और अपना लाभ कमाया जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो सही तरीके से चलें, बार बार भर्ती आयोग के सामने खड़े होकर धरना देने से कुछ नहीं होगा। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं चाहता कि एक भर्ती जल्दी से क्लियर हो। जैसे कुछ कुछ डॉक्टर होते हैं ना, एक बार दवाई दे दी, मैं फिर से बोलूंगा इस बात को, पिछली वीडियो में बोला था कि एक बार दवाई दे दी तो दोबारा लेने क्यों आएगा, एक बार में सही हो गया तो, है ना। आप आज लेखपाल का बैच परचेज करोगे, कल जूनियर असिस्टेंट का परचेज करोगे, वीडियो का परचेज करोगे, आप प्राइमरी टेट का बैच परचेज करोगे, फिर सुपर टेट का बैच परचेज करोगे, फिर लोअर पीसीएस का बैच परचेज करोगे। तो बैच परचेज करते रहोगे अलग अलग। अगर एक में सेलेक्ट हो गया तो इतने सारे बैच बिकेंगे कैसे? मतलब ये सब बहुत बड़ा सोच के देखो, होता है बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर अतिरिक्त सुझाव, मैं वापस आ जाता हूँ। पहला सुझाव था हमारा, भर्ती कैलेंडर जारी हो, उसको फॉलो किया जाए। दूसरा था सभी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट जारी हो। तीसरा था सभी अभ्यर्थियों के अंक पत्र स्कोर कार्ड जारी हो। और चौथा था कि एक समीक्षक आयोग या एक कमेटी ऐसी बनाई जाए जो निगरानी रख सके आयोग के ऊपर। इसके अलावा अलग सुझाव हमारे हो सकते हैं, प्रत्येक चरण की समय सीमा निर्धारित हो, जितनी भी चीजें हैं, कि हाँ हम एक साल में इस भर्ती को क्लियर करेंगे तो करेंगे। ऐसा नहीं है कि 2021 की 2026 में भी चल रही है, पंचवर्षीय योजना हो गई, 5 साल में आपके चुनाव दोबारा हो जाते हैं, या एक जने का सिलेक्शन पहली बार नहीं हो रहा है, किसी को शादी करनी है, किसी को फैमिली पालनी है अपनी, किसी को घर पे खुशियां देनी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां स्टूडेंट्स के ऊपर होती हैं, 4-4 5-5 साल लग जाते हैं। तो समय सीमा निर्धारित हो, ठीक है, ऐसा आयोग को बोले। सुझाव है, वेबसाइट पर नियमित अपडेट हो। अपडेट हालांकि आता रहता है, लेकिन वो अपडेट कैसा होता है अभी के लिए बता देता हूँ। यूपी ट्रिपल एससी ने पहली बार ऐसा किया कि एक दिन में 10 नोटिफिकेशन जारी कर दिए, 10 नोटिस डाल दिए अपनी वेबसाइट पर अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, लेकिन उनमें से काम के कितने थे? मुझे बता देना आपके काम का, अगर कोई लगा हो आपको कि हाँ हमारे काम का है, जिसका स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं वो एक भी नोटिफिकेशन नहीं आया उनमें से, है ना। तो क्या फायदा? तो नियमित अपडेट सही तरीके से जारी हो, शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ के वहां धरने पर बैठा हुआ है, शिकायतें जो भी हों उनका समय से निस्तारण किया जाए, ये चीज है। आंसर की जारी होती है, आंसर के में क्वेश्चन गलत होते हैं, पेपर बनाने वाले पता नहीं कैसे वो अधिकारी हैं जो पेपर बना देते हैं, स्टूडेंट कैसे पेपर करेगा जब वो खुद ही गलती कर रहे हैं, है ना। तो समय तो बर्बाद तो खुद से करना है उन्हें, भर्ती टालनी है। अभी जूनियर स्टूडेंट 3284 में देख लो, 2-3 क्वेश्चन गड़बड़ कर दिए, अब वो लटकी रहेगी भर्ती। तो क्या करा जाए? अब उसके अलावा ये हमारा लेटर हो गया, यहाँ पर भव दिए उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी अभ्यर्थी, ये हो गया। अगर आप ये पत्र इंडिविजुअल लिख रहे हैं, इंडिविजुअल मतलब अकेले अपनी तरफ से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपना ये सब डाल सकते हैं, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या दिनांक। अगर आपको मोबाइल नंबर नहीं डालना है तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये डालना चाहिए आपको, सुझाव है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप एक गुट बनाकर, गुट का मतलब एक समूह की तरफ से लिख रहे हैं, अपने सभी साथियों की तरफ से लिख रहे हैं, 50-100 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 50-100 स्टूडेंट्स में यहाँ पर नाम साइन कर दें, ज्यादा से ज्यादा साइन करें। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, अपने विधायक को पकड़ें और विधायक के साइन सबसे ऊपर करवाएं और वहां पर उसको मेंशन करें, विधायक जी कहाँ के, जैसे गाड़ियों पर लिखा होता है विधायक जी, तो यहाँ पर पत्र पर लिखवाएं जरूरी। तो विधायक जी आपका जो भी क्षेत्र लगता हो वो क्षेत्र, ठीक है, जिससे हाँ पता चले कि हाँ विधायक को भी पकड़ लिया गया है। उसके अलावा ईमेल डाल दें, कोई एक ईमेल, कोई एक नंबर हो जिससे कांटेक्ट किया जा सके, और अपना दिनांक डाल दें। तो ये एक पत्र है जिसको आप लिखें, मेरा मानना है कि तभी थोड़ा सा सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं तो देखो मेरी समस्या वही कि सही तरीके से नहीं चलते हैं, मैं भी थोड़ा सा छोड़ देता हूँ चीज़ों को। कुछ क्लासेज हिस्ट्री की मैंने की, ज्योग्राफी मैंने की, उसके अलावा फिर मेरा मन उबता है इस ऑनलाइन से ये सब चीज़ें देखकर, मैं छोड़ छाड़ के फिर ऑफलाइन में लग जाता हूँ, मतलब ऑफलाइन में ही लगा रहता हूँ। तो वो चीज़ें हैं, मैं ऑनलाइन में सही तरीके से जब मुझे लगेगा कि हाँ चलो ठीक चल रहा है तो ही मैं कर पाऊंगा। दिक्कत ये है, क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, पढ़ाता भी हूँ या यही चलता रहता है, क्योंकि यूट्यूब पर आजकल ऑनलाइन में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कट ऑफ, मैंने पिछली बार भी बोला था, कट ऑफ के बारे में बताते रहेंगे, और कट ऑफ ये जाने वाली है 58 ± 3,
है ना? 55 भी हो सकता है और वो 61 भी हो सकता है। इतना बड़ा डिफरेंस वो एक हिडन पार्ट में दे देते हैं। स्टूडेंट सोचता है मेरे आधे नंबर से मैं कहीं ना रह जाऊं, वो प्लस माइनस 2 करके 4 नंबर से ही ऊपर नीचे कट ऑफ को कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो चलानी है, व्यूज लेने हैं। ठीक है? तो कुछ भी चल रहा है आजकल। तो हर यूट्यूब पर दिखने वाला टीचर नहीं है, हर यूट्यूब पर दिखने वाला मेंटोर नहीं है। ठीक है? तो समझे चीज़ों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, सबको इनकम की ज़रूरत है, सभी अच्छी तरीके से इनकम करें, लेकिन थोड़ा सा बस मुझे ये है कि गुमराह करना जहाँ तक है स्टूडेंट को ठीक नहीं है। तो मैं पढ़ाता हूँ, पिछले लगभग 13-14 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन तो बस ये जैसे तैसे चल रहा है, टाइम पास के लिए शुरू किया है अभी। टाइम पास मतलब कि हाँ, फील जो है वो ऑफलाइन में आता है मुझे, बस इसलिए मैं टाइम पास इसको बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो मैं क्या पढ़ाता हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैं अभी ऐसा कोई बैच नहीं कि ये बैच वो बैच, ऐसा नहीं। मैं सब्जेक्ट कवर कराता हूँ। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने किसी एग्जाम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट देखने हैं, तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 3 चीज़ों के लिए और हिंदी शब्दकोश के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट अगर अच्छी लगती है तो आप साथ में जुड़ें। अगर प्लेलिस्ट अच्छी नहीं लगती, मतलब आपको क्लासेस अच्छी नहीं लगती, एक दो दो तीन क्लास देखिए, अगर किसी भी प्लेलिस्ट की जो भी आपके काम की है, अगर वो अच्छी लगती है तो साथ में जुड़ जाइएगा। अच्छी नहीं लगती है तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप जहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहें। अगर आप किसी और की क्लासेस कर रहे हैं तो बीच में ऐसा ना करें उसको, अपनी क्लास को डिस्ट्रैक्ट करें, वहाँ से डिस्टर्ब हो, और फिर यहाँ से जो, अगर आपको अच्छा लगे तो साथ में जुड़ें, अच्छा लगे तो लाइक करें। और मेरी बातें समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो को शेयर करें, ये करें वो करें। इस इस चीज़ को, इन अपनी डिमांड्स को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोशिश करें कि सभी अभ्यर्थियों, प्रत्येक यूपी ट्रिपल एससी अभ्यर्थी तक ये चीज़, ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि हमें सही तरीका क्या है अपनी माँगों को मनवाने का। मतलब माँग क्या है, हमारी जो अधिकार हैं, उनको लेने का सही तरीका क्या है। तो हर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। अपने कमेंट ज़रूर करें आप। कमेंट से मुझे पता चलेगा कि हाँ, मैंने क्या क्या बोल दिया, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। कमेंट्स अच्छा लगे, गलत लगे, कुछ भी लगे, आप कमेंट, अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत करें कमेंट में, बस थोड़ी शालीनता के साथ। ठीक है? जैसा मैं आपसे प्यार से बोल रहा हूँ, बस वैसे ही। अगर आपको कुछ गलत भी बोलना है तो प्यार के साथ में, ठीक है? थोड़ा हर्ट ना करे, ऐसा। चलिए, फिलहाल इतना ही, क्लास में मिलते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन हित की बात है, तो इसलिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।